नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका पर। दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं? आई विल अ टीचर, शी विल अ डॉक्टर या दे विल इन माई फ्रेंड्स। अगर हाँ, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही जरूरी नियम मिस कर रहे हैं और वो है विल बी। बिना बी के आपका सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि जब आप कहना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी या वो मेरे दोस्त होंगे, तो यहाँ सिर्फ भविष्य के लिए विल काफी नहीं है। विल के साथ बी का जुड़ना बहुत जरूरी है। आज हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 6 है और आज हम विल बी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विल बी बहुत ही आसान और मजेदार लेसन है। अगर आपने मेरी इज, एम, आर और वॉज, वर वाली क्लासेस देखी हैं, तो आपको इसे समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इज, एम, आर प्रेजेंट की स्थिति बताते हैं, वॉज, वर पास्ट की स्थिति बताते हैं और विल बी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर यानी भविष्य की स्थिति, फीलिंग या प्रोफेशन के बारे में बात करनी हो। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि विल बी सबका बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ कोई झंझट नहीं है कि किसके साथ क्या आएगा, चाहे सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी या इट हो, या फिर पीपल, चिल्ड्रन, माय मदर, सबके साथ आपको बिना डरे सिर्फ विल बी ही लगाना है। मेरे साथ अभी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। आई विल बी, शी विल बी, दे विल बी, वी विल बी, एवरीवन विल बी। स्ट्रक्चर मास्टरी, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। शी विल बी हैप्पी, वो खुश होगी। दे विल बी देयर, वे वहां होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, यहां ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स अक्सर विल बी नॉट बोल देते हैं, जो कि गलत है। मैंने आपको क्या नियम बताया था? नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं होंगी। दे विल नॉट बी सैड, वे उदास नहीं होंगे। हमेशा याद रखिए, विल और बी के बीच में नॉट को बिठाना है। सवाल पूछना, यहाँ विल कूदकर सबसे आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर बी। फॉर्मूला विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू बी रेडी, क्या तुम तैयार रहोगे? विल शी बी एट होम, क्या वो घर पर होगी? ये छोटी सी बी की जगह आपकी इंग्लिश को सही या गलत बना सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चलिए अब उन वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। मेरे साथ दोहराइए। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। दे विल बी बैक सून, वे जल्दी वापस आ जाएंगे। शी विल बी फाइन सून, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई विल बी देयर फॉर यू, मैं वहां तुम्हारे लिए रहूंगी। द एक्सपीरियंस विल बी लाइफ चेंजिंग, ये अनुभव जिंदगी बदल देने वाला होगा। शी विल बी द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए सही इंसान होगी। आई विल बी फ्री आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद फ्री हो जाऊंगी। यू विल बी सेफ हियर, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। ही विल बी लेट टुडे, वो आज लेट हो जाएगा। द मीटिंग विल बी एट 5 o'clock, मीटिंग 5 बजे होगी। द फूड विल बी रेडी इन 10 minutes, खाना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। दिस प्लेस विल बी सेफ, ये जगह सुरक्षित रहेगी। यू विल बी रिच वन डे, तुम एक दिन अमीर बन जाओगे।
It will not be easy. ये आसान नहीं होगा. The class will be interesting. क्लास दिलचस्प होगी. I will be fully prepared. मैं पूरी तरह तैयार रहूंगी. I will be ready की जगह इसे यूज करें. We will be on the same page. हमारी सोच एक जैसी होगी. We will be in touch. हम टच में रहेंगे. I will be strong. मैं मजबूत हो जाऊंगी. They will be on time. वे वहां समय पर होंगे. I will be confident. मैं कॉन्फिडेंट होंगी. I will be successful. मैं कामयाब हो जाऊंगी. Advanced idiom. In hot water. दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और एडवांस बनाना चाहते हैं, तो एक नया मुहावरा सीखिए. जब आप कहना चाहते हैं, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, तो यू विल बी इन ट्रबल की जगह कहिए, यू विल बी इन हॉट वाटर. इन हॉट वाटर का मतलब है मुसीबत में होना. ये आपकी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना देगा. अगर आपको कहना है कि ये काम बहुत आसान होगा, तो कहिए दिस विल बी अ पीस ऑफ केक. और अगर आपको कहना है कि हम सब एक ही जैसी स्थिति में होंगे, तो कहिए वी विल बी इन द सेम बोट. है ना मजेदार? दोस्तों, आज हमने विल बी को पूरी डिटेल में समझ लिया है. अगर आपको इज, एम, आर और वॉज, वर समझ आ गए हैं, तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा. अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बोल बोल कर दोहराइए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा. आपके एक लाइक से ये वीडियो उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी जो 0 लेवल से फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले. अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए सीखते रहिए, बोलते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत स्पेशल हैं. मैं हूं शिविका. बाय.